हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी चैनल। आज हम सीबीएसई की तरफ से जो इस बार के न्यू सिलेबस में 3 रेशो इंट्रोड्यूस करी गई हैं वो करने जा रहे हैं। पहली रेशो हमारे पास है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। नंबर 1 रेशो ये है जो इस बार के सिलेबस में इंट्रोड्यूस की गई है। दूसरी है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो जो टर्नओवर के ऊपर बेस्ड होती है। थर्ड है नेट एसेट टर्नओवर रेशो, ये भी हमारी टर्नओवर के ऊपर बेस्ड होती है। इस बार सिलेबस में हमारे पास ये 3 तरह के जो रेशो है वो इंट्रोड्यूस की गई हैं। फर्स्ट डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो और थर्ड है नेट एसेट टर्नओवर रेशो। अब इसको डिटेल में करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रेशो आती है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो कहता है दिस रेशो एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप, एक रिलेशन देता है किसके बीच में, लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म, ये जो हम रेशो पढ़ रहे हैं ये लॉन्ग टर्म डेट क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। और एक ये रिलेशन बताता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच में। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, डेट मीन्स लायबिलिटी होती है, और डिवाइड बाय में कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हम स्टार्टिंग से सीखते आए हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के 2 अप्रोच होते हैं, एक एसेट साइड अप्रोच होता है और एक लायबिलिटी साइड अप्रोच होता है। अभी हम दोनों मेथड से सीखेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले समझ लेते हैं इस फॉर्मूले को जो कि हमारे पास डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो का है। फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डिबेंचर्स, मॉर्टगेज लोन, ये सारी जितनी भी टर्म्स होती हैं ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म डेट में इंक्लूड होते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डिबेंचर्स, ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म डेट में इंक्लूड होते हैं। नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। कहता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वो बोरोइंग्स होते हैं जो हमने पे करनी होती है आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि 1 साल से ज़्यादा की जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आती हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में देखो डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, मॉर्टगेज लोन हो गए, बैंक लोन हो गया, हर तरह का लोन यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है जो कि लॉन्ग टर्म है, जो मुझे पे करना है आफ्टर 12 मंथ्स। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ये वो पेबल होते हैं, ये भी 1 साल के बाद तक पेबल करने होते हैं बैलेंस शीट से। इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम आती हैं, ग्रेचुइटीज़ आते हैं, प्रोविज़न फॉर ऑन लीव एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। पहली रेशो है हमारे पास ये डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, जिसका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब होता है लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जिसमें हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को इंक्लूड करते हैं। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, मॉर्टगेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट, ये सभी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में इंक्लूड होते हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के 2 अप्रोच होते हैं, एक होती है एसेट साइड अप्रोच और एक होती है लायबिलिटी साइड अप्रोच। ये देखो यहाँ पर हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए सीखते हैं कैसे निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने की 2 अप्रोच होती हैं, एक होती है हमारे पास एसेट साइड अप्रोच और एक होती है हमारे पास लायबिलिटी साइड अप्रोच। ये 2 अप्रोच होती है कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए। लायबिलिटी साइड अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, जितनी भी एसेट्स होती हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, जितनी भी एसेट्स होती हैं उसमें से हमने आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर देना है, आउटसाइड लायबिलिटीज़ को माइनस कर देना है। लायबिलिटी साइड अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालना कैसे है, जितनी भी एसेट्स हैं, एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, सारी के सारी एसेट्स ये इनके अंदर इंक्लूड हैं, जिसमें से मेरे को माइनस कर देनी है आउटसाइड लायबिलिटीज़ को माइनस कर देना है। ये लायबिलिटी साइड अप्रोच है, ये हमारे पास पहला मेथड है। ये देखो इसके अंदर भी हमारे पास बताया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ कंप्यूटेड फॉलोइंग आइदर लायबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच। ठीक है, लायबिलिटी साइड अप्रोच में हमारे पास उसने बताया है भाई कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी सारा इंक्लूड करते हुए। ठीक है जी। दूसरा है हमारे पास है सेकंड मेथड एसेट साइड अप्रोच में। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास
जितनी भी हमारे पास शेयर होल्डर फंड होते हैं, अब शेयर होल्डर फंड में क्या क्या इंक्लूड होता है? शेयर होल्डर फंड में हमारे पास आते हैं शेयर कैपिटल दोनों तरह के, इक्विटी और प्रेफरेंस, ये दोनों इंक्लूड होते हैं, प्लस जितने भी हमारे पास रिजर्व्स होते हैं ये सारे के सारे, प्लस जितने भी हमारे पास प्रॉफिट्स होते हैं वो सभी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये दो अप्रोच होती हैं, एसेट साइड अप्रोच और लायबिलिटी साइड अप्रोच में। एसेट साइड अप्रोच में हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका होता है, एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। पहले मैंने रिवर्स बोल दिया था, एसेट साइड अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं। एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ये सारी चीज़ें इनके अंदर इंक्लूड होती हैं। बट लायबिलिटी साइड अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? जितना भी शेयर होल्डर फंड होते हैं, शेयर होल्डर फंड यानी शेयर कैपिटल यानी इक्विटी प्रेफरेंस, जितने भी शेयर कैपिटल हैं वो इंक्लूड करना है, जितने भी रिजर्व्स हैं वो इंक्लूड करने हैं, और जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो सारे इंक्लूड करने हैं। ये हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर है पहला फॉर्मूला डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो में कि लॉन्ग टर्म डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो कैसे निकालते हैं और इसके अंदर क्या क्या आइटम्स होती हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमको एक दो एग्जांपल्स बता रखे हैं कि किस तरीके से हम इस रेशो को फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिख रहा है, इसके अंदर एक ये बैलेंस शीट गिवन है हमारे पास 31 मार्च 2022 की। इसके अंदर हमारे पास शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी और एसेट साइड में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो मुझे फाइंड आउट करना है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो मैंने सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखा, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या इंक्लूड होता था? लॉन्ग टर्म डेट में हमारे पास आता था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सारे के सारे इसके अंदर हम इंक्लूड करते थे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविज़न इंक्लूड करते थे। तो लॉन्ग टर्म डेट में आप देख सकते हो हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी में दोनों दे रखे हैं आपको, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी दे रखी है 1,60,000 की और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी दे रखा है 40,000 का। इनमें हमने इंक्लूड कर लेना है। ये देखो हमने इंक्लूड करके हमारे पास वैल्यू बन गई 2 लाख की वैल्यू बन गई। फिर उसके बाद हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की मैंने आपको 2 अप्रोच बताई, एक एसेट साइड अप्रोच और एक लायबिलिटी साइड अप्रोच। हमारे पास दोनों अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखो हमारे पास एसेट साइड अप्रोच में ये दे रखा है कि हम निकाल सकते हैं कि जितनी भी एसेट्स हैं उनको इंक्लूड कर लिया, टोटल कर लिया, टोटल वैल्यू आ जाती है 8,50,000। ये एसेट साइड अप्रोच में एसेट आ गई, माइनस इसमें से हमने आउटसाइड लायबिलिटी कौन सी है? जो करंट लायबिलिटी हमारे को गिवन है 50,000 रुपीज़ की, ये मैंने इसमें से माइनस कर दिया। ये देखिए यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला हमारे पास है, दोनों मेथड से है। शेयर कैपिटल ये सबसे पहले पहला मेथड से हमारे को शो कर रखा है। ये सेकंड मेथड जो हमने एसेट साइड अप्रोच में मैं आपको बता रहा था कि कैसे निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में जितनी भी मेरी वैल्यूज़ है, जितनी भी टोटल एसेट्स है, उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी आप माइनस कर दीजिए, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट, यानी आपने टोटल एसेट में से माइनस कर देनी है आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर देना है, जिसमें से मेरे पास टोटल एसेट है 8,50,000 रुपीज़ की और आउटसाइड लायबिलिटी है मेरे पास 50,000 रुपीज़ की। मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 8 लाख रुपीज़ का। ये एसेट साइड अप्रोच यूज़ करते हुए मैंने यहाँ से फॉर्मूला यूज़ कर लिया कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास सोल्यूशन में फर्स्ट मेथड भी यानी लायबिलिटी साइड अप्रोच करके भी इसको निकाल सकते हैं। जैसे इन्होंने बता रखा है कि मेरे पास शेयर कैपिटल 5 लाख का है, रिजर्व एंड सरप्लस लॉन्ग टर्म, ये सारा इनको इंक्लूड कर लिया इन्होंने, और यहाँ पर इन्होंने 8 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड में। तो किसी भी मेथड से, किसी भी अप्रोच से आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, एसेट साइड अप्रोच और लायबिलिटी साइड अप्रोच। तो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट आ गया था 2 लाख का और कैपिटल एम्प्लॉयड हमने एसेट साइड अप्रोच से इजीली निकाल लिया 8 लाख का। तो हमारी रेशो बन गई 0.25:1, जो हमारी इंडिकेट करती है कि जो डेट इक्विटी रेशो है वो लेस देन है हाफ से, क्योंकि इसकी 0.25:1 आती है, जो एडवोकेट सिक्योरिटी जो हम लेंडर्स को दे रहे हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहली रेशो थी डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो की। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आई होगी। ठीक है, ये देखो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म डेट में इसके अंदर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन में
कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या इंक्लूड होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस इंक्लूड होते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या क्या आते हैं, इसके अंदर हमारे पास डिबेंचर्स, बॉन्ड, मॉर्टगेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, किसी भी तरह से हमने जो लोन लिया हुआ है, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब हमारे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में इंक्लूड होता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में जो जितने भी हमारे पास प्रोविजंस हैं जो हमने पे करने हैं आफ्टर 12 मंथ्स, यानी 1 साल के बाद जो पे करने होते हैं, वो सारे हमारे पास लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के हमारे पास 2 अप्रोचेज होती हैं, एक होती है एसेट साइड अप्रोच और एक होती है लायबिलिटी साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच में हमने मेरे को आपको बताया कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, जितनी भी आपकी टोटल ऑफ एसेट्स होती हैं उसमें से आप माइनस कर दिए आपकी आउटसाइड लायबिलिटी, अगर आप इसको यहाँ से माइनस कर देते हैं तो आपके पास बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। और लायबिलिटी साइड अप्रोच में जितना भी आपका शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, इन सब को प्लस करते हुए आपके पास आ जाती है कैपिटल एम्प्लॉयड फर्स्ट मेथड से, लायबिलिटी साइड अप्रोच से, और ये एसेट साइड अप्रोच से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। एक ये इसका हमने एग्जांपल भी किया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया होगा क्वेश्चन में पेपर में कि हमने डेट कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कैसे निकालनी है। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। जिसको भी कोई क्वेरी है वो डिस्क्रिप्शन में मैसेज देख सकता है, कर सकता है। ठीक है, और प्ले स्टोर से आप कृष्णा एकेडमी का चैनल एक एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।